यस। हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्किल्स मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। तो चलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों, स्ट्रेट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में आता है। तो बच्चों, स्ट्रेट लाइन को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना, अच्छे से जानना है, कंसेप्ट को क्लियर करना है। तो हम सबसे पहले स्ट्रेट लाइन जो 5 इक्वेशन है तो उसके बारे में बताते हैं। बोलो, पिछले वाला क्लास में हम लोग ये सब पढ़े हुए हैं, डिस्टेंस फार्मूला वगैरह, सेंटर ऑफ ट्रायंगल, सेंटर ऑफ ट्रायंगल, इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन, ये सब वगैरह पढ़ चुके बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले बच्चों स्ट्रेट लाइन। चलो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन से मिलते हैं। आज की क्लास का नाम है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन बच्चों, स्ट्रेट लाइन में सबसे पहला जो पॉइंट है वो हम लोग लिखेंगे, पढ़ेंगे स्लॉप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या पढ़ेंगे बच्चों? स्लॉप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या पढ़ेंगे बच्चों? स्लॉप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या पढ़ेंगे बच्चों? स्लॉप इंटरसेप्ट फॉर्म। दूसरा जो पॉइंट है बोलो बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट स्लॉप फॉर्म। क्या पढ़ेंगे? पॉइंट स्लॉप फॉर्म। पॉइंट स्लॉप फॉर्म। पॉइंट स्लॉप फॉर्म। तीसरा जो पॉइंट है इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या पढ़ेंगे बच्चों? इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म। चौथा जो है बच्चों हम लोग पढ़ेंगे, पहले तीसरा ही पढ़ लेते हैं, 2 पॉइंट्स। रुक जाओ, यहाँ पर 3 नंबर में रख देते हैं इसको। 3 नंबर में रखते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म। चौथा जो बच्चों पढ़ेंगे हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म। और पांचवा हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल। पांचवा क्या पढ़ेंगे? नॉर्मल फॉर्म्स। तो प्यारे प्यारे बच्चे देखो, पहला हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं स्लॉप इंटरसेप्ट फॉर्म, दूसरा पढ़ने जा रहे हैं पॉइंट स्लॉप फॉर्म, और तीसरा पढ़ रहे हैं 2 पॉइंट फॉर्म, और चौथा पढ़ेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म, और पांचवा हम लोग जो पढ़ेंगे नॉर्मल फॉर्म पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रेट लाइन का। आप इसे स्ट्रेट लाइन को अच्छे से समझिए, अच्छे से जानिए। कोई तरह से दिक्कत हो स्ट्रेट लाइन में तो आप कमेंट करके जरूर मैसेज करें। यदि वीडियो में कई तरह से दिक्कत है तो बच्चों, स्ट्रेट लाइन को एक एक तरह अच्छे से कंसेप्ट को समझते जाना है, और ध्यान से समझना है, ध्यान से पढ़ना है, और अच्छे से मेहनत करना है बच्चों, है ना। अंधेरी रात नियंत्रण छानना है, अभी आराम कहाँ है, बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर जाना है। तो चलो बच्चों, आज हम और आप लोग मिलकर स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट को समझते हैं, स्ट्रेट लाइन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये डिफरेंट जो 5 फॉर्म है स्ट्रेट लाइन का, उसके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। तो स्ट्रेट लाइन के जो डिफरेंट फॉर्म है, पहला है स्लॉप इंटरसेप्ट फॉर्म, दूसरा है पॉइंट स्लॉप फॉर्म, तीसरा बच्चों 2 पॉइंट फॉर्म, और चौथा है इंटरसेप्ट फॉर्म, और पांचवा है नॉर्मल फॉर्म। तो प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान देना, हम लोग पहला जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं स्लॉप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लॉप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लॉप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लॉप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो बच्चों, स्लॉप इंटरसेप्ट फॉर्म को लिख लेते हैं इसका थ्योरम। इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू। इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन having slope m. Equation of the straight line having slope m, y-intercept c. तो इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन हैविंग स्लॉप m, y-इंटरसेप्ट c। कहां पर बच्चों कट कर रहा है? c पर कर रहा है, c पर इंटरसेप्ट कर रहा है। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से इसको ग्राफ से पहले समझाते हैं क्या बोल रहा है।
बच्चों देखो ये ग्राफ बना देते हैं हम लोग, है ना। अब ये है मेरा वाई एक्सिस, क्या है बच्चों, वाई एक्स, फिर ये है मेरा एक्स एक्सिस। अब बच्चों देखो ध्यान देना, यहाँ पर इस ग्राफ को इसे डिनोट कर देते हैं, है ना। ये एंगल है मेरा थीटा, ठीक बच्चों। और ये पॉइंट जो है यहाँ से यहाँ जो वैल्यू कट कर रहा है वो है मेरा सी, और ये पॉइंट को हम लोग पी ले लेते हैं और इसका नाम दिए एक्स और वाई। क्या नाम दिए बच्चों, एक्स और वाई। और इसका हम परपेंडिकुलर लाइन गिरा दे रहे हैं इस तरह से, और ये पॉइंट ऐसे हो गया। यहाँ से यहाँ दूरी क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा बच्चों। यहाँ से यहाँ दूरी क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ दूरी सी हो जाएगा। तो बच्चों ये दूरी क्या होगा, वाई माइनस सी। ये जो दूरी आ रहा है मेरा, ये जो दूरी हो रहा है वो हो जाएगा वाई माइनस। ध्यान से देखो, ये जो दूरी मेरा हो रहा है वाई माइनस सी हो रहा है बच्चों। ये दूरी क्या हो रहा है, वाई माइनस सी हो रहा है, ठीक है। अब बच्चों ये भी समझना है कि ये टोटल दूरी कितना था, वाई था। ये दूरी कितना था, सी था। ये दूरी कितना था बच्चों, सी था। ये दूरी कितना हो गया, वाई माइनस सी। और ये दूरी जो मेरा होगा वो एक्स होगा। तो प्यारे बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्ट्रेट लाइन बहुत अच्छे से समझिए। अब स्ट्रेट लाइन जितने अच्छे से समझिएगा आपकी कंपटीशन उतनी ही आसान होगा। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम प्रूफ कर देते हैं। प्रूफ इसको हम दो तरीका से कर सकते हैं बच्चों, सोल्व से भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज कर सकते हैं। ये मेरा थीटा हो जाएगा, ये मेरा 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम लिख देंगे सोल्व बराबर टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर इन ट्रायंगल्स ले लेते हैं, इन ट्रायंगल्स। यहाँ पर पॉइंट नाम दे देते बच्चों, पॉइंट का नाम दे देते हैं, तो हम नाम देते हैं पी क्यू आर, ठीक है। इन ट्रायंगल्स पी क्यू आर, ये परपेंडिकुलर बाई क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। टेन थीटा बच्चों देखो स्लोप को हमेशा देखो, स्लोप को जो हम लोग होता है ये लाइन है स्लोप बच्चों, स्लोप। और इसको हम लोग बोलते हैं एम, और एम बराबर हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा। क्या लिख सकते हैं, तो स्लोप बराबर एम, स्लोप बराबर एम, स्लोप बराबर एम और एम बराबर टेन थीटा। स्लोप बराबर एम और एम बराबर क्या बच्चों, टेन थीटा। स्लोप बराबर एम और एम बराबर क्या, टेन थीटा। बच्चों देखो ध्यान देना, अब यहाँ पर लिखेंगे टेन थीटा बराबर वाई माइनस सी बटा एक्स परपेंडिकुलर बाय बेस। बच्चों टेन थीटा का जो वैल्यू है, टेन थीटा का वैल्यू, इसको हम लिखेंगे एम और यहाँ दिया वाई माइनस सी और बटा में क्या एक्स, और एक्स इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, एम एक्स बराबर वाई माइनस सी, माइनस सी इधर क्या हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा। तो एम एक्स बराबर प्लस सी बराबर क्या वाई, वाई बराबर क्या आ जाएगा, एम एक्स प्लस सी। वाई बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, एम एक्स प्लस सी। तो स्लोप इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। बच्चों तो हम लिखेंगे इंटरसेप्ट वन एक्स एक्सिस, देखो ध्यान देना, यहाँ लिखेंगे इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट वन, इंटरसेप्ट वन, इंटरसेप्ट वन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, इंटरसेप्ट वन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस बराबर इंटरसेप्ट यदि वन वाई एक्सिस में कट करेगा तो फॉर्मूला जाएगा वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। तो बच्चों देखो इंटरसेप्ट यदि एक्स एक्सिस पर कर रहा है, यदि वाई एक्सिस पर कर किया तो y बराबर एम एक्स प्लस सी हो रहा है। और यदि एक्स एक्सिस पर कट किया, किस पर कट किया बच्चों, एक्स एक्सिस पर। किस पर कट किया बच्चों, एक्स एक्सिस पर। उसका फॉर्मूला हो जाएगा y बराबर एम एक्स माइनस टी। क्या है बच्चों, एक्स माइनस टी। तो बच्चों y बराबर यदि इंटरसेप्ट y एक्सिस पर कट करे, इंटरसेप्ट वन y एक्सिस कर रहा है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, एम एक्स प्लस सी। यदि एक्स एक्सिस पर कट करेगा, इंटरसेप्ट यदि एक्स पर कर रहा है, तो y बराबर हो जाएगा एक्स माइनस डी। है ना, क्या हो जाएगा, एक्स माइनस डी। मतलब एक्स एक्सिस मतलब यहाँ पर कट करे ये वाला, इसको डिस्टेंस में डी ले लेंगे। तो सारे पैसे समझ में आए ना, आए कंसेप्ट को। तो ये हो गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म।
तो बच्चों स्लॉप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लॉप इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या होता है, y बराबर m प्लस सी, और x इसके लिए क्या हो जाएगा, y mx माइनस डी। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा जो है बच्चों, दूसरा जो है वो हम लोग पढ़ना है पॉइंट स्लॉप फॉर्म। क्या पढ़ना है, पॉइंट स्लॉप फॉर्म, पॉइंट स्लॉप फॉर्म। देखिए बच्चों, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन passing through the points x1 y1 and having slope m। अभी बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है कि इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 हैविंग स्लॉप m। इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 हैविंग स्लॉप m। तो प्यारे प्यारे बच्चे बोर्ड पर ध्यान देंगे, सारे बच्चे बोर्ड पर ध्यान देंगे। इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 हैविंग स्लॉप m इज गिवन बाय, इस फॉर्मूला का हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इज गिवन बाय, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y माइनस y1 m x माइनस x1। जब कभी स्लॉप दिया हुआ रहे, पॉइंट दिया हुआ रहे, जब कभी स्लॉप और पॉइंट दिया हुआ रहे तो उसका फॉर्मूला हो जाता है y माइनस y1 m x माइनस x1। तो बच्चों एक स्लॉप दिया हुआ है और एक पॉइंट दिया रहे तो उस फॉर्मूला की यूज करेंगे y माइनस y1 m x माइनस। फिर से बच्चों बताओ क्या लिखेंगे, रिमाइंड करो। यदि कभी एक पॉइंट दिया हुआ रहे और एक स्लॉप दिया रहे तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, y माइनस y1 m x माइनस x1। तो बच्चों इसको ग्राफ से समझते हैं और इसको प्रूव करके बताते हैं कि कैसे ये आया, कैसे आया। कोऑर्डिनेट है बच्चों, प्रूव करके समझना, उसको जानकारी रखना, तब जाके क्वेश्चंस आपको बनेंगे एनसीईआरटी, केसीसी, आरडी शर्मा, अदर बुक्स, कंपटीशन बुक्स। तो चलो बच्चों इसमें सब लेवल का कंसेप्ट को क्लियर कर दिया जा रहा है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान देंगे। अब मैं लिख दिया इसको वाई एक्सिस, क्या लिख दिया बच्चों, वाई एक्सिस। इसको क्या लिख दिया मैं, एक्स एक्सिस। अब इस बच्चे इसको देखो ध्यान देना, अब इसको हम इस ग्राफ को डिनोट कर देते हैं इस ग्राफ लाइन को, ध्यान देना। देखो इसलिए से यहाँ से हम इसको ग्राफ कर देते हैं। देखो ध्यान देना, ये एंगल थीटा है बच्चों, ये एंगल क्या है, थीटा है। ये पॉइंट जो पास कर रहा है बच्चों, वो पॉइंट पास कर रहा है x1 और y1, और ये पॉइंट हम Q ले लेते हैं बच्चों, x और y लेते हैं, x और y क्या ले लेते हैं बच्चों, x और y। यहाँ जो दिया हुआ है यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन गिरा दिए, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन गिरा दिए, यहाँ गिर गया। यदि ये थीटा है बच्चों तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। ये दूरी हो जाएगा y1, क्या हो जाएगा बच्चों, y1 क्या हो जाएगा, y1। ये जो दूरी हो जाएगा मेरा y1 हो जाएगा, और ये जो दूरी हो जाएगा वो x1 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ दूरी क्या हो जाएगा बच्चों, x हो जाएगा। तो ये जो दूरी निकलेगा वो हो जाएगा x माइनस x1। ये भी दूरी क्या हो जाएगा, x माइनस x1 हो जाएगा, है ना। ये टोटल दूरी क्या हो जाएगा बच्चों, y हो जाएगा, और ये जो दूरी होगा y1। यहाँ जो दूरी निकलेगा बच्चों, ये वाला दूरी y माइनस y1। तो ये जो दूरी आ रहा है ये क्या आ रहा है, y माइनस y1, क्या जा रहा है, y माइनस y1। और ये जो दूरी आ रहा है क्या आ रहा है, x माइनस x1। और ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, स्लॉप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्लॉप। और स्लॉप बराबर क्या होता है, m बराबर क्या होता है, tan थीटा, है ना। तो प्यारे प्यारे बच्चों देखो ध्यान देना, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। लिखेंगे नाउ, क्या लिखेंगे, नाउ यदि हम tan थीटा को यूज करेंगे तो लिखेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस। हम इस ट्रायंगल के बारे में बात कर दिए, ये ट्रायंगल को हम डिनोट कर देते हैं,
है ना, पी क्यू आर लिख देते हैं इसको, सर ना। अब टेन थीटा बराबर लिख दिए तो बच्चों अब देखो टेन थीटा बराबर लिख दिए, तो यहाँ पर टेन थीटा लिखेंगे, टेन थीटा, तो परपेंडिकुलर वैल्यू क्या दिया बच्चों, वाई माइनस वाई वन क्या दिया हुआ है, वाई माइनस वाई वन। और बेस का वैल्यू क्या दिया, देखो बेस का वैल्यू क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन। इस स्लॉप एम हो जाएगा, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पर क्या लिखा रहेगा, वाई माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन, ये गुना हो जाएगा एम एक्स माइनस एक्स वन बराबर आ जाएगा वाई माइनस वाई वन। अभी हम वैल्यू देखेंगे, वाई माइनस वाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन, ये आ गया पॉइंट स्लॉप फॉर्म। क्या आ गया बच्चों, पॉइंट स्लॉप फॉर्म, y माइनस वाई वन, और यहाँ लिखा हुआ है एम एक्स माइनस एक्स वन। ये पॉइंट जो यहाँ पर दिया रहेगा वो होगा x1 और y1, और स्लॉप जो होगा मेरा वो होगा m। स्लॉप क्या होगा मेरा, m होगा। समझ में आ रहा है, अभी जो पॉइंट दिया रहेगा वो रहेगा x1 y1, और जो स्लॉप रहेगा 1 रहेगा। ताकि कई बार ऐसा है, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन द पॉइंट 4 3 एंड हैविंग स्लॉप m की जगह 1/2 लिखा हुआ, तो पॉइंट को सॉल्व कर देंगे, पॉइंट पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, है ना। अब देखो बच्चों, देखो ध्यान देना, यहाँ पर एक क्वेश्चन और आगे बढ़ते हैं, आगे कंसेप्ट देखते हैं। बहुत खतरनाक कंसेप्ट बता रहे बच्चों, एकदम कंसेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए, इसको जानकारी रखने का प्रयास कीजिए, तो आप कोऑर्डिनेट में आसान हो जाएगा आपका। फिर बच्चों 2 पॉइंट फॉर्म, अरे बच्चों हम आगे 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म। बच्चों 2 पॉइंट फॉर्म क्या पढ़ेंगे, देखो ध्यान देना, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, equation of the straight line, equation of the straight line, straight line, equation of the straight line passing through the points, x1 y1 and x2 y2, x1 y1 एंड x2 y2। बच्चों इस कंसेप्ट के साथ मजा लेते हैं हम लोग, ग्राफ बनाते बच्चों, देखो ग्राफ ऐसे बनाते इसको, ओहो इसको ग्राफ ऐसे बनाते हैं, इसको ध्यान देना। यहाँ पर हम p ले लिए, ठीक है बच्चों, इसका नाम दें x और y, यहाँ ले लिए q, और q ले लिए x1 और y1, यहाँ ले लिए यार, और इसका नाम देते हैं x2 और y। देखो बच्चों, देखो बहुत तरीके से बना सकते हैं हम इसको। मान लो इसको परपेंडिकुलर हम लाइन गिराते हैं, परपेंडिकुलर लाइन गिराते हैं तो आराम से बना देंगे। देखो ये परपेंडिकुलर लाइन हो गया, ये परपेंडिकुलर लाइन हो गया, परपेंडिकुलर लाइन हो गया, यहाँ एक ट्रायंगल बन जाएगा, यहाँ एक ट्रायंगल बन गया। यदि ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल बनेगा थीटा, ये भी एंगल क्या बनेगा, थीटा बनेगा। तो ये ट्रायंगल ऐसे ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सर्वंसम हो जाएगा, है ना, कंग्रुएंट हो जाएगा, दो ट्रायंगल कंग्रुएंट हो जाएगा। या इस तरह से एक ही पॉइंट में लिखा हुआ है, इसका स्लोप और इसका स्लोप कोलिनियर है, तो स्लोप के बराबर लेके सॉल्व कर देंगे। यदि कोलिनियर है तो स्लोप क्या लिखे, बराबर करके सॉल्व कर देंगे। तो बच्चों देखो ध्यान देना, इसको हम ले लेते हैं m और इसको ले लेते हैं n, है ना। तो इसको बहुत आसानी तरीके से हम सॉल्व कर देते हैं बच्चों क्वेश्चंस को, और बहुत आसान तरीके से बन भी जाएगा। तो हम लिखेंगे इसको क्या, यदि 2 पॉइंट फॉर्म है, इसको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लो बच्चों। जो ज़्यादा फॉर्मूला जैसे प्रूफ करना चाहते तो प्रूफ से भी कर लेते हैं, कोलिनियर से हम प्रूफ कर लेते हैं। मतलब स्लॉप ऑफ पी क्यू, स्लॉप ऑफ पी क्यू बराबर स्लॉप ऑफ आर क्यू। तो बच्चों यहाँ पर क्या लिखेंगे, m1 बराबर m2 ले लेते हैं, m1 बराबर m2, यहाँ लिखेंगे y माइनस वाई वन बटा में x माइनस x1, x माइनस x1। यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, नीचे दे देंगे x1 माइनस x2। बच्चों देखो ध्यान देना,
अब ये वैल्यू आ गया, यहाँ पर देखें y माइनस वाई बटे एक्स माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस एक्स, 2 पॉइंट का फॉर्मूला पढ़ा होगा बच्चों। जैसे देखो 2 पॉइंट के बीच में स्लोप निकालना रहे तो हम लोग पढ़े रहते थे फॉर्मूला। जैसे देखो यहाँ पर एक पॉइंट है x1 y1 और ये पॉइंट है मेरा x2 y2, x2 और y2 है ना। तो यदि ये पॉइंट x1 y1 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x1 y1 है ना। यदि ये पॉइंट x1 y1 दिया हुआ है, ये पॉइंट x2 y2 दिया हुआ है, तो क्या सोल्व करेंगे, m बराबर स्लोप लिख देंगे। अब स्लोप बराबर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, और m बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, ऐसे हो जाएगा, है ना। तो किसी को भी दिक्कत, उसी यही फॉर्मूला अप्लाई, स्लोप ऑफ पी वाला स्लोप ऑफ क्यू कॉलिनियर की कंडीशन से अप्लाई कर लीजिए इसको। अब प्यारे बच्चे देखो इसको मिटा देते हैं, है ना। अब प्यारे बच्चे देखो ध्यान देना, अब इस कहानी को कितनी खूबसूरत ढंग से सॉल्व करते हैं। हम लेते हैं y माइनस वाई वन बराबर, ठीक है, इसको इंटरचेंज कर देते हैं, y2 माइनस वाई वन, अरे इसको पहले ले लेते हैं x2 माइनस एक्स, दोनों से माइनस कॉमन लेंगे। मान लो इससे ऊपर से कॉमन लिए माइनस, और नीचे से भी माइनस कॉमन लिए तो माइनस में प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा x माइनस एक्स में। तो ये कितने पॉइंट का फॉर्मूला हो गया, 2 पॉइंट का। कितने पॉइंट का फॉर्मूला हो गया बच्चों, 2 पॉइंट का। तो बच्चों ये 2 पॉइंट फॉर्मूला रहता है, इसको क्या रहता है, 2 जब पॉइंट दिया हुआ रहे 2 पॉइंट फॉर्म। बच्चों एक चीज यहाँ पर और से लिख सकते हैं कि y माइनस वाई वन को हम इसको m बोल देंगे, x माइनस एक्स वन, क्योंकि वेयर लिख सकते हैं, वेयर m बराबर जो फॉर्मूला होगा, m बराबर जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, y2 माइनस वाई वन, y2 माइनस वाई वन, अब बट्टा में क्या हो जाएगा, x2 माइनस एक्स वन। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। तो यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ओहो, y माइनस वाई वन बराबर m x माइनस एक्स। तो जब 2 पॉइंट के बारे में बात हो रही है, मान लो इक्वेशन ऑफ द पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2, 2 पॉइंट से पास हो रहा है। तो मान लो 2 पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ दिया हुआ है, एक पॉइंट यहाँ दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला यूज, जैसे एक पेन है मान लो, तो इसमें एक पॉइंट यहाँ दिया, एक पॉइंट यहाँ दिया हुआ है, यहाँ x1 y1 हो गया, यहाँ x2 y2 हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, y माइनस वाई वन। यदि इक्वेशन निकालना, स्लोप निकालना रहे, यदि स्लोप निकालना है तो y2 माइनस वाई वन बटे x2 से हो जाएगा। और यदि इक्वेशन निकालना है तो y माइनस वाई वन m, सॉरी y माइनस वाई वन बराबर y2 माइनस वाई वन बटे x2 माइनस एक्स वन, x माइनस एक्स वन, y माइनस वाई वन m x माइनस एक्स वन। m का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y2 माइनस वाई वन बटे x2 माइनस वन। बच्चे नेक्स्ट इक्वेशन देखते हो आप, बच्चे 2 पॉइंट का फॉर्मूला क्या पड़ेगा अभी तुरंत, y माइनस वाई वन बराबर y2 माइनस वाई वन बटा एक्स वन, x माइनस एक्स वन। प्यारे बच्चों आगे समझते हो, अब लिखते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, इंटरसेप्ट फॉर्म। प्यारे बच्चे देखो ध्यान, इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। बच्चे इंटरसेप्ट फॉर्म बोलेंगे क्या है, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। इंटरसेप्ट फॉर्म लोग बोलेंगे क्या, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन x इंटरसेप्ट ए एंड y इंटरसेप्ट b। इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन x इंटरसेप्ट ए एंड y इंटरसेप्ट b। क्या बोलेंगे, x इंटरसेप्ट ए एंड y इंटरसेप्ट b। देखो ध्यान देना, मान लो यहाँ यहाँ पर देख लेते हैं, है ना, देख लेते हैं इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन x इंटरसेप्ट ये एंड y इंटरसेप्ट
बी, एक्स इंटरसेप्ट ये एंड वाई इंटरसेप्ट बी। इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन हम लोग पढ़ना है, ठीक है सर। अब प्यारे प्यारे बच्चों देखो ध्यान देना, एकदम बहुत खूबसूरत है बच्चों, पढ़ाई से प्यार करो, है ना। जब तक मंजिल न मिल जाए, जब तक मंजिल न मिल जाए, हार कभी ना मानूंगा, निराश की पथरीली पर भूमि पर फसल उगाऊंगा, चाहे दिन में लाखों गम, चांद के सितारों को छू जाऊंगा। तो बच्चों पूरा खूब दिल लगा के मेहनत करो। मेहनत जब तक नहीं करोगे तब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, और जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक क्वेश्चन नहीं बनेंगे। और मैथ्स तभी बनते हैं जब कंसेप्ट क्लियर होते हैं। मैथ्स के जब तक फार्मूला नहीं याद होगा, कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक क्वेश्चन नहीं बनेगा बच्चों। बुक्स कोई भी होता है, क्वेश्चन समान होता है, डाटा चेंज होता है, वैल्यू चेंज होता है, लेकिन क्वेश्चन समान होता है, कंसेप्ट सेम होता है। तो कोई भी बुक से बनाइए, सारा क्वेश्चन बनेगा बच्चों। पहले कंसेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए। क्या बच्चों देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, एक्स पर कट कर रहा है ये, वाई पर कट कर रहा है बी, इसी का नाम पड़ा इंटरसेप्ट फॉर्म। मजा लेते हैं बच्चों, इसके साथ मजा लेते हैं बच्चों। इसको प्रूव करने के कोई फायदा नहीं है। इसका इंटरसेप्ट क्या ले लो, ये ले लो, इसका इंटरसेप्ट क्या ले लो, बी ले लो, ये पॉइंट हम ले लेते हैं एक्स और वाई। क्या लेते हैं बच्चों, एक्स और वाई। इसको प्रूव करना चाहिए बहुत आसानी तरीके से प्रूफ हो जाएगा, लेकिन कोई फायदा हो नहीं बच्चों। इसको चलो इसको हम इसको समझ लेते हैं कि इसको समझ लो ना कि एक्स पर कट किया क्या ये, तो इस पॉइंट को हम लिखेंगे, ये जीरो लेंगे, कॉलिनियर से भी हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो लेंगे जीरो और बी लिख लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल कॉलिनियर यूज करें, ट्रायंगल बन गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल से भी फॉर्मूला यूज कर बना सकते हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर समझो ये जीरो है बच्चों, ये जीरो है ना, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एक्स बटा ये वाई बटा बी बराबर 1। इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या बोला बच्चों, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1। अभी हम लिखेंगे इंटरसेप्ट 1 एक्स एक्सिस, क्या लिखेंगे, इंटरसेप्ट 1 एक्स एक्सिस, 1 एक्स एक्सिस क्या लिखेंगे ये, और ये का वैल्यू लिखा हुआ ये जीरो, ये जीरो, इंटरसेप्ट 1 वाई एक्सिस, जीरो। तो इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला याद रहेगा, याद रखेंगे x बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर 1। याद रखेंगे बच्चों x बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर 1। समझ आया कि नहीं आया, याद रखेंगे फॉर्मूला x बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर 1। चलो बच्चों प्यारे प्यारे बच्चों नए कंसेप्ट में आ जाते हैं हम लोग, नॉर्मल फॉर्म। क्या आ गया बच्चों, नॉर्मल फॉर्म। अब इंजॉय करने जा रहे हैं हम लोग नॉर्मल फॉर्म के साथ। ये बोला नहीं है काला ही ले बच्चों, नॉर्मल फॉर्म क्या आ गया बच्चों, नॉर्मल नॉर्मल। बच्चों नॉर्मल फॉर्म में क्या बोलेंगे, ध्यान दो। नॉर्मल फॉर्म बच्चों, नॉर्मल फॉर्म क्या होता है कि परपेंडिकुलर, नॉर्मल फॉर्म क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर। सर है ना, नॉर्मल फॉर्म क्या होगा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा फ्रॉम द ओरिजिन से। किससे होगा, ओरिजिन से। देखो ध्यान देना, ये देखो ये रहेगा लाइन, ये हो गया वाई एक्सिस, क्या हो गया वाई एक्सिस, ये क्या हो गया एक्स एक्सिस। अब यहाँ से परपेंडिकुलर ओरिजिन निकाल देते बच्चों, और ये हो गया कितना डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गया मेरा अल्फा। ठीक है, ये डिस्टेंस जो है परपेंडिकुलर पी हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम दो परपेंडिकुलर। इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर, वेयर अल्फा इज इक्वल टू पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पी बराबर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन 0 0। तो P जो डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर द ओरिजिन होगा, P किससे डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर द ओरिजिन। और अल्फा बराबर क्या होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, P बराबर क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर P।
तो बच्चों नॉर्मल फॉर्म का फॉर्मूला क्या होगा, एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी। नॉर्मल फॉर्म का फॉर्मूला फिर से बच्चों क्या होगा, एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी। तो बच्चों एक चीज समझना अच्छे से, कोई दिक्कत हो तो बताना। ओह सॉरी, इसमें कोई दिक्कत है तो बच्चों बताना। तो बच्चे समझ में आ गया ना, आ गया। तो कितने इक्वेशन फॉर्म पढ़ाए, 5 फॉर्म पढ़ाए। कितने बच्चों, कितने फॉर्म पढ़ाए, 5 फॉर्म पढ़ाए हैं। तो चलो बच्चे देखते आगे, तो बैकग्राउंड चेंज कर देते ना। अब बच्चे देखो ध्यान देना, कौन कौन फॉर्म पढ़ाए हम लोग। सबसे पहले देखो, पहला जो फॉर्म था वो था स्लॉप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या था, स्लॉप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या था बच्चों, स्लॉप इंटरसेप्ट फॉर्म। पहला जो फॉर्मूला क्या था बच्चों, स्लॉप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या था, स्लॉप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसका फॉर्मूला क्या था, y बराबर एम एक्स प्लस सी, वाई एक्सिस के लिए। कौन एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस। y बराबर एम एक्स माइनस डी, कौन एक्सिस के लिए, एक्स एक्सिस के लिए। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। चलो दूसरा जो था बच्चों, पहला था y बराबर एम प्लस सी, y बराबर एम एक्स माइनस डी, एक्स एक्सिस के लिए। दूसरा था पॉइंट स्लॉप फॉर्म। क्या था, पॉइंट स्लॉप फॉर्म। क्या था, पॉइंट स्लॉप फॉर्म। पॉइंट स्लॉप फॉर्म, इसका जो फॉर्मूला था y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। इसका जो फॉर्मूला था क्या था, y माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तीसरा जो था बच्चों वो था 2 पॉइंट फॉर्म। क्या था, 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म। क्या था 2 पॉइंट फॉर्म बच्चों, y माइनस वाई वन बराबर y2 माइनस वाई वन बट्टा x2 माइनस x1 और x माइनस x1। ये तीसरा था। चौथा था बच्चों, चौथा क्या था बच्चों, बोलो, इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या था बच्चों, इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या था, इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या था बच्चों, इंटरसेप्ट फॉर्म। इसका था x बटा ये, y बटा b बराबर 1। पांचवा था बच्चों नॉर्मल फॉर्म। क्या था, नॉर्मल फॉर्म। और इसका फॉर्मूला था x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p। आप सभी को डिटेल जानकारी हम किए थे बच्चों, सभी क्या किए, डिटेल पढ़ लिए थे, सॉरी ना रहे। तो पहला जो फॉर्मूला था क्या था, y बराबर एम प्लस सी। पहला जो फॉर्मूला था y बराबर क्या था, एम एस प्लस सी। दूसरा क्या था, y बराबर एम एक्स माइनस डी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का अलग फॉर्मूला होता है। पॉइंट सोल्व फॉर्म क्या, y माइनस वाई वन, y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। 2 पॉइंट फॉर्म क्या था बच्चों, 2 पॉइंट फॉर्म है ना। 2 पॉइंट फॉर्म क्या था, 2 पॉइंट फॉर्म y माइनस वाई वन बराबर y2 माइनस वाई वन बटा एक्स माइनस। और चौथा क्या था, इंटरसेप्ट फॉर्म, x बटा ये प्लस y बटा भी बराबर 1। और नॉर्मल फॉर्म था x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर फी। तो प्यार बच्चों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। बहुत सारी चीज़ें पढ़ाएंगे। एंगल बिटवीन 2 लाइन्स फॉर्मूला पहले क्लास में पढ़ा चुका हूँ, और फिर से हो सकता है रिवीजन करा दूंगा। और जो भी कंसेप्ट छूटा हुआ है, एक्स है, बहुत सारी चीज़ें वो सब बताऊँगा बच्चों। स्ट्रेट लाइन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊँगा। परपेंडिकुलर ओरिजिन से डिस्टेंस लेंथ निकाल सिखाऊंगा, हर एक चीज़ बताऊँगा। बशर्ते इस वीडियोज़ को आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन बताया जाएगा और कंसेप्ट को क्लियर कर दिया जाएगा। चलो बच्चों, थैंक यू क्लास, बाय, टेक केयर। तो चलो बच्चों, जहाँ भी आएंगे आप खुश रहें, संघर्ष के मैदान छोड़ के मत भागें बच्चों। मेहनत करें, प्यार करें क्वेश्चन से, और किताबों से प्यार करें, और अच्छे से पढ़िए बच्चों। आपको एग्जामिनेशन आने वाला है 11th के विद्यार्थियों के लिए, तो अच्छे से आप पढ़िए, रूम में मेहनत कीजिए। चलो, थैंक यू, बाय, टेक केयर।